ये मंत्र जंतर और श्वासों का साधन 52 अक्षरों का ज्ञान, ये सब 6 खटदर्शनियों से ही बने हैं। ये सब जो है ब्रह्मा जी ने सारे ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए 6 खटदर्शनियों की नियुक्ति की है। उन्होंने ही सारा ये ज्ञान बनाया है और आगे इसका विस्तार कर रहे हैं। चीजा सबे तुम्हारे पासे, सो पैदा कहाँ होई, कै सुखे राम सुनो बैरागी, अर्थ बतावो मोई। हे बैरागी जी, आपने आपके पास जो जो भी चीज़ें हैं उसका मूल आदि स्रोत कहाँ है, वो तो देखो। मूल ज्ञान जो है, मूल चीज़ है, कहाँ से उत्पन्न हुई? वो मूल ज्ञान तो ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से उत्पन्न हुआ, 4 वेदों के माध्यम से। उन सब ज्ञान के बाद, वेदों के ज्ञान के बाद ही सारे शास्त्र बने, सारे पुराण बने, सारी जो है स्मृतियाँ बनी, सारी श्रुतियाँ बनी, वो सब चीज़ें उसके बाद बनी। दर्शन बिना कहाँ सुन ल्याया, नाम वेश विद सारे, कै सुखे राम सुनो बैरागी, कहो नी भेद विचारी। हे बैरागी जी, आप मुझे इस बात पर थोड़ा सा विचार करके बताओ कि जो आप जो चीज़ें लेकर आए हैं, नाम का भेद लेकर आए हैं, वेश लेकर आए हैं, वेश धारण किया है, और ये वेश धारण करने की सारी विधि है और नाम धारण करने की विधि है, नाम लेने की विधि है, वो सब खटदर्शनियों से ही आई है। आप खटदर्शनियों के अलावा बताओ कहाँ से लेकर आए जो आपने चीज़ धारण कर रखी है। भूलो मति मूल गर देखो, वस्तु कहाँ सू आई, कै सुखी राम सुनो बैरागी, समझ सोच मन माही। हे बैरागी जी, आप वस्तु कहाँ से आई है उस मूल घर का विचार करो कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से हुई है, और कहाँ से हुई है बताओ आप, मूल चीज़ और कहाँ से आई है। जात पात हम ब्रह्म कहीजे, जो तू सिमरत है सोई, कै सुखी राम सुनो बैरागी, कहा बूझ से मोई। आत्मा रूप से महाराज बोल रहे हैं कि जाति पाति से तो आत्मा ब्रह्म ही है। जात पात हम ब्रह्म कहीजे, हमारी जाति क्या है? ब्रह्म है। जात पात हम ब्रह्म कहीजे, जो तू सिमरत है सोई। कौन सा ब्रह्म है? जिसका आप सिमरन करते हो, जिसका आप नाम पुकारते हो, वही ब्रह्म है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा जो है ईश्वर का ही अंश है, जिसका जो ईश्वर का आप सुमरण करते हैं। तो जात पात हम ब्रह्म कहीजे, हमारी जाति और पाति सब ब्रह्म है। जो तू सिमरत है सोई, कै सुख राम सुनो बैरागी, कहा बूझ सी मोई। अब कोई पूछना हो तो बताओ। मैंने तो एक ही बात में आपको उत्तर दे दिया। आप इतना पूछ रहे थे आप कौन सी जाति के, आपने बेग तो नहीं धारण किया। देखो हम तो बेगधारी है, आप गृहस्थी है, हम ऊँचे, आप नीचे, ऐसे आप बात कर रहे थे। भाई हमारी दृष्टि में तो कोई ऊँचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हमारे तो सारी जाति बराबर है, हमारे तो सारे ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। हम तो सबके अंदर एक ही ब्रह्म का दर्शन करते हैं, प्राणी मात्र के अंदर। हमारे लिए तो न तो कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई राजा है, न कोई रंक है, हमारे लिए तो सब समान हैं। जात पात हम ब्रह्म कहीजे, जो तू सिमरत है सोई, कै सुखी राम सुनो बैरागी, कहाँ बूझ सी मोई। अब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो बताओ। मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही बात में आपको सल्टा दिया, सारा उत्तर दे दिया। अब आप इसको समझो, और कोई प्रश्न तो बोलो। तो बैरागी जी रीस में आकर बोलिया कि हम तुम्हारे क्या हैं? आप तो फंद में फंदे हुए हो, वास करते हो, क्या सिमरते हो? हम त्यागी हैं, माया से बाहर, ग्रस्त से। बैरागी वे जगत से अलग हैं, तुम तो ग्रस्ती हो, ऐसा बैरागी जी बोले। अब ये सारी बात महाराज की सुनकर, क्योंकि महाराज तो ग्रस्त में थे, महाराज तो ग्रस्त में रहे आजीवन, और बैरागी जी तो ग्रस्त छोड़कर चले गए। तो बैरागी जी के साथ संवाद हो रहा है, तो बैरागी जी कह रहे कि भाई रीस खाकर बोले कि भाई हम तो आपसे ऊंचे हैं, आप ग्रस्त के फंद में हो, हम फंद से अलग हो गए, और हम त्यागी हैं, हम सारी माया को छोड़कर जंगल में चले गए, वन में चले गए। और आप तो जो है अभी ग्रस्त के अंदर ही,
ये सारी बातें हम बैरागी जी कह रहे हैं। अब इस बात का महाराज क्या उत्तर देते हैं बैरागी जी को, ये बात अपने को विशेष तौर से समझने की है। सुखोवाच में महाराज समझा रहे हैं बैरागी जी को, त्यागी होई कोप मत स्वामी, बस्त ग्रह सु आई, कै सुखी राम सुनो बैरागी, अरत सोज उरे माही। हे बैरागी जी, आपने गर्भगृहस्थी का त्याग तो कर दिया, आप माया को छोड़कर आ गए, लेकिन आप त्यागी होने का अहंकार क्यों करते हैं? आप अहंकार करते हैं और आपके अहंकार के ऊपर थोड़ी सी कोई वचन बोलते हैं, चोट पड़ती है तो आप कोप कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। क्रोध कब आता है? जब अहंकार के ऊपर चोट पड़ती है। तो क्रोध किसका द्योतक है? कि ये अहंकारी पुरुष है। जो अहंकारी पुरुष है उसी को क्रोध आएगा। जो अहंकारी पुरुष नहीं है उसे क्रोध आ ही नहीं सकता। कहाँ से आएगा क्रोध? क्रोध अहंकार का द्योतक है। अहंकार के ऊपर चोट होती है तब क्रोध आ जाता है। तो ये महाराज फरमा रहे हैं त्यागी जी से कि त्यागी हो ये कोप मत स्वामी। आप त्यागी हो गए तो फिर क्यों कोप रहे हैं, क्यों अहंकार कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं? इस बात पर तो विचार करो कि बस्त कहाँ से आई, आपका जो है जन्म कहाँ हुआ, ये तो बताओ। आप क्या बिना ग्रस्त के सीधे ऊपर से आसमान से टपके क्या? आपका जो शरीर है वो कहाँ का आया, कहाँ से आया? ग्रस्त से आया ना। तो आप जो है ग्रस्त को नीचा कैसे बता सकते? आपका शरीर जब ग्रस्त का है तो फिर आप ग्रस्त को कैसे नीचा बता सकते हैं? कै सुखी राम सुनो बैरागी, अरत सोजो रे माई। हे बैरागी जी, महाराज आप इस बात का अर्थ पर विचार करो, थोड़ा सोचो इसके ऊपर। ग्रह सु आप नीसर्या स्वामी, नाम ग्रह सु ल्याया, कै सुखी राम सुनो बैरागी, निंदे मति अब भाया। हे बैरागी जी, आप ग्रस्त से उत्पन्न हुए और आपका नामकरण संस्कार भी ग्रस्त में ही हुआ। आपकी देही का नाम जो पड़ा है वो ग्रस्त में ही पड़ा है। तो अब आप जो है जहाँ से आप उत्पन्न हुए, जहाँ से आप पैदा होकर आए, उसकी आप निंदा क्यों कर रहे हैं? क्या लाभ मिलेगा आपको उसकी निंदा करने से? ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, कै सुखी राम सुनो बैरागी, कौन ग्रह सुन्यारा। हे बैरागी जी, बताओ ग्रस्त से कौन अलग है? कोई अलग नहीं है ग्रस्त से। सबके पास काया है तो ग्रस्त से आई सबकी काया। आप भले अभी त्यागी हो गए, बैरागी हो गए, लेकिन आपकी काया तो ग्रस्त से निकल कर आई है। ग्रह की काया, ग्रह की माया, जितनी भी माया है वो सब ग्रस्त की है। ग्रस्त ही सबको पोषण देते हैं। ग्रस्त में रहते हुए देवताओं को भी पोषण ग्रस्त देते हैं। ग्रस्त भोग लगाते हैं तो देवता पोषित होते हैं। और सन्यासियों को भी पोषण ग्रस्त ही करते हैं, क्योंकि सन्यासी कोई काम तो नहीं करते। उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था कौन करता है? ग्रस्त से ही होती है उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था। परमात्मा ग्रस्त से ही उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था करवाते हैं, ग्रस्त को निमित्त बनाकर ही करवाते हैं। तो सबको पोषण, देवताओं को पोषण भी ग्रस्त करते हैं, ऋषियों को पोषण भी ग्रस्त ही करते हैं। तो ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, ये सारा जो विस्तार है संसार का, ये सारे मनुष्य जो आए हुए हैं वो सब ग्रस्त से आए। और आनंद पद में कोई जाना चाहता है तो पहले मनुष्य देह धरनी पड़ेगी। और वो मनुष्य देह कहाँ से आएगी? ग्रस्त से आएगी। बिना ग्रस्त से तो मनुष्य देह आने वाली नहीं। ग्रस्त के बिना तो 84 लाख जिमा जोन में भटकते फिरो, वहाँ से तो कोई जो है मोक्ष में जा नहीं सकता। केवल एक मिनखा देही से ही मोक्ष में जा सकता। देवताओं की योनि से भी मोक्ष में नहीं जा सकते। न पारब्रह्म से मोक्ष में जा सकते, न शिव ब्रह्म से मोक्ष में जा सकते, न चिदानंद ब्रह्म से मोक्ष में जा सकते। केवल जीव ब्रह्म से मोक्ष में जा सकते, और जीव ब्रह्म में भी मिनखा देही से। तो वो कहाँ से आई मिनखा दे? ग्रस्त से आई। तो ग्रस्त उत्तम हुआ कि नीचा हुआ?
तो ग्रह की काया ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, कै सुखी राम सुनो बैरागी, कौन ग्रह सो न्यारा। बैरागी जी कह रहे हैं कि बताओ ग्रह से न्यारा कौन है? कोई ग्रह से न्यारा नहीं, सबका वर्णन करके बता रहे। सुन ब्रह्मा गर नार, नार शिवजी संग होई, महाविष्णु गर नार, नार गणपत गर होई, चंद्र सूर गर नार, नार व्यास संग जानो, राम कृष्ण अवतार ताई संग बहुत बखानो। सुर 33 देवता सब गर नारी होई, एता में सुखराम के कौ कौन निरसा होई। बताओ कौन इसमें नीरस है, कौन सरस नहीं है, कौन अच्छा नहीं है। सब ग्रस्त में है, सब ग्रस्त में रहे। इन सब का वर्णन किया महाराज ने। देखो, वाष्ट मुनि गर नार, पुत्र 60 उन जाया, पांडु 5 जान, नार परनी गर लाया। करदम मुनि गर नार, नार पीरा संग होई, ऋषभ देव सा देव, नार बिन रया न कोई। ये सब गर बारी हुआ, हरि भज उतरे पार। पार उतरने के लिए तो केवल हरि का भजन चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। न कोई घर का कारण है, न बन का कारण है, न माया को पकड़ने का कारण है, न माया को त्यागने का कारण है। कारण तो केवल हरि के भजन का है। ये सब गरबारी हुआ और हरि भज उतरे पार, एता सो सुखराम के गुण ईद के संसार। बताओ, इतने बड़े बड़े महाराज ने दृष्टांत देकर समझाएं, इनसे बताओ कौन अधिक है जो ग्रस्त को छोड़कर कहता है कि हम जो है बैरागी हैं, ऊंचे हैं। कैसे ऊंचे हो सकते हैं आप भला? और दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। जनक विदेही गर नार, शेष 10 ख्वासा जानो, फिर राजा अमृष ताय संग बहुत बखानो। जमदग्नि गर नार, नार शंकर ऋषिधारी, देव निरंजन आप ताय ले सुन विचारी। ये सब गरबारी सब हुआ, मिल्या ब्रह्म में जाए, क्या अवगुण सुखराम के सुन त्यागी गरबाए। हे त्यागी जी महाराज, बैरागी जी महाराज, बताओ क्या अवगुण है ग्रस्त के अंदर। ये सब ग्रस्त में रहते हुए परम पद को प्राप्त हुए, आनंद पद को प्राप्त हुए, केवल पद को प्राप्त हुए। इसीलिए हे त्यागी जी, आप इनका निंदा नहीं करो ग्रस्त की। कि ग्रह की काया ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, कै सुख राम सुनो बैरागी, कौन ग्रह सुन्यारा। गृहस्थ धर्म तो सबसे ऊंचा धर्म, जिसके अंदर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, देव ऋण चुकाते हुए, ऋषि ऋण चुकाते हुए, पितृ ऋण चुकाते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो इससे मुकाबले में तो और कोई धर्म ही नहीं है। ग्रह में जन्मे ग्रह को निंदे, सो दरगाह का खूनी, कै सुख राम सुनो बैरागी, कह गए संत अजूनी। महाराज फरमाने हैं, बैरागी जी सुनो, आप ग्रस्त में आपका जन्म हुआ और ग्रस्त की आप निंदा कर रहे हैं, ग्रस्त को आप नीचा बता रहे हैं और अपने आप को आप ऊंचा बता रहे हैं, तो आप दरगाह के खूनी हैं। परमात्मा आपको माफ़ करने वाले नहीं। ये सब बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सब संत ये बात कह रहे हैं। ये बात सुनकर बैरागी जी दुखी हो गए और रीस खाकर उठकर जाने लगे। तब सुखराम जी महाराज बोले, क्या बोले? चर्चा माय दुख जो माने, सो नर मूड गिवारा, कै सुखी राम सुनो बैरागी, निर्भय ज्ञान हमारा। हे बैरागी जी, हमारा ज्ञान तो निर्भय है, हम तो किसी से डरते नहीं, खरी खरी बात है वो सबको कह देते। हमारे तो कोई लुकाव छिपाव का काम नहीं है, हमको आपसे कुछ चाहिए भी नहीं कि हम आपसे डरें। हम तो सच्ची बात बताने वाले हैं, सच्चा ज्ञान बताने वाले हैं। तो ऐसे सच्चे ज्ञान की चर्चा के अंदर कोई दुख माने, रीश करे, सो नर मूड गिवारा। वो नर तो मूड है, गिवार है, नहीं समझता इसलिए रीश कर रहा, इसलिए क्रोध कर रहा है। जब समझ आ जाए तो फिर क्रोध का क्या काम, रीश का क्या काम। तामस करे उठ जो जावे, जागरु ज्ञान न पाया, कै सुख राम सुनो बैरागी, तके उड़त ज्ञान ले आया। अभी तक जिसके अंदर क्रोध भरा हुआ और जो क्रोध करता है, उसे अभी सद्गुरु का सच्चा ज्ञान नहीं मिला। जिसे सद्गुरु का सच्चा ज्ञान मिल गया, उसका तो सारा क्रोध ही समाप्त हो जाता, क्रोध रह ही नहीं पाता।
जिसके घट के अंदर ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता, तो क्या रात्रि रूपी अंधकार टिक पाता? सूर्य के उदय होते ही रात्रि रूपी अंधकार को भागना पड़ता। इसी प्रकार से जिसके घट के भीतर सद्गुरु के ज्ञान का सच्चा दीपक प्रज्वलित हो गया, सच्चा सूर्य प्रज्वलित हो गया, उसके तो माया मोह भरम क्रोध सब चले जाते, कुछ भी नहीं रहता। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय, सद्गुरु वाज करी के राम कहो मेरे। सद्गुरु तो केवल एक राम नाम का उपदेश देते हैं, कभी राम नाम का सुमरन करो और राम नाम के सिवाय सब चीज़ें झूठी। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा आछी बिरिया। अभी अच्छा समय आया हुआ है, राम नाम का सुमरन कर लो, भाग्योदय का समय है। सबसे पहले भाग्य तो आपका इसलिए है कि मिनखा देव प्राप्त हो गई, जिसकी इच्छा देवता करते हैं वो आपको मिली हुई। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भगत और साथ समागम इशु लाभ इनमाय। तो इस लाभ को प्राप्त कर लो, अभी ऐसा लाभ इसके अंदर है। भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाई हो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के शिव जना। 84 बंसो नर देही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अबार। आज अषाढ़ु चाम सोवणी, समझ बीज ने बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का भाया, निपजे साख साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। तो जिसे गुरु का ज्ञान मिल गया ऐसा, उसको तो क्रोध सारा समाप्त है। क्रोध आता किसका है? शरीर का, संसार का, इन वस्तुओं से ही आता है। जब तक अपने बुद्धि के अंदर शरीर संसार के वस्तुओं की महत्ता बनी रहती है, बुद्धि में महत्व बना रहता है, तब तक क्रोध आता है। मान सम्मान का महत्व बना रहता है, तब तक क्रोध आता है। त्रिलोकी के फल की प्राप्ति का महत्व बना रहता है, तब तक क्रोध आता है। तो ये सब कुछ जो है सद्गुरु के ज्ञान से मिट जाता है। भगवान शंकर भी ये बात करे कि उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। तो क्रोध करने का क्या काम? क्रोध तो समाप्त ही हो जाना चाहिए जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान के अभाव में ही क्रोध आता है। तामस करे उठ जो जावे, जागरु ज्ञान न पाया। यही समझो कि उन्हें सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला, सच्चा ज्ञान नहीं मिला, इसीलिए तामस कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, उठ उठ कर भाग रहे हैं, जा रहे हैं। कै सुख राम सुनो बैरागी, तके उड़त ज्ञान ले आया। उनको कौन सा ज्ञान मिला? उड़ता हुआ। उड़ता हुआ यानी ऊपर ऊपर का। केवल वाचक ज्ञानी है, बोलने के ज्ञानी है। बोलने में तो बहुत ब्रह्म की बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन रहनी नहीं है उसकी, करनी नहीं है, रहनी नहीं है। रहनी सहनी में भी आना चाहिए, हद के व्यवहारों में भी आना चाहिए। वो परिलक्षित होना चाहिए कि वास्तव में ज्ञान। ब्रह्म को परसने की दशा घट के भीतर रीत बननी चाहिए। ब्रह्म परचा की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिचनाओ। जाके रंग एक ही राव, माया से ती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, चिक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आना। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरणिक राम बिन, सभी फोकट ज्ञान। तो तामस करे उठ जो जावे, जागरु ज्ञान न पाया। कै सुखे राम सुनो बैरागी, तके उड़त ज्ञान ले आया। उन्हें तो उड़ता हुआ ज्ञान मिल गया, केवल सीखा सिखाया, इस कान से सुना और बोलने लग गए। हृदय में उसके गट पड़चे नहीं ज्ञान के, भीतर में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की रीत निमनी घट में, ज्ञान के लक्षण घट में नहीं दिखते हैं, घट के ऊपर भी नहीं दिखते हैं।
तो वो तो केवल कहने सुनने का ज्ञान है। ज्ञान केवल उपदेश करने के लिए है, स्वयं को धारण करने के लिए नहीं है। सतगुरु मिल्या ज्ञान ले आशो, फिर तुम हंस कहाशो। क्या फरमा रहे हैं? आपको सदगुरु मिलेंगे और फिर आप सदगुरु से ज्ञान लोगे, तब आपके गट के भीतर ज्ञान उत्पन्न होगा। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जा। केवल कहने मात्र से या सुनने मात्र से पतियारा नहीं आ जाता। तत्व रूपी गुरु की दिल में बाई, निज नाम में जागे सिस्तन नमाई। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट में जामे प्रगट हो। तो सदगुरु मिलिया ज्ञान ले आशियो, फिर तुम हंस कहाशो। तब आपके अंदर हंस वृत्ति आएगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या तो सार है और क्या असार है, क्या दूध है क्या पानी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी हंस वृत्ति तब आएगी। कह सुखे राम सुनो बेरागी, उठ उठ मत नासो। बार बार आप जो है रीस कर कर के उठ के भागने लगते हो, तो ऐसे उठ कर मत भागो। आप तो सद्गुरु मिले हैं तो उनसे ज्ञान धारण कर लो, इसके बिना तो कल्याण होने वाला नहीं। तब बैरागी जी बोलिया कि तुम हमारी तो सुनते ही नहीं हो, हमारा निर्भय ज्ञान सुनो तबे। तब महाराज बोले चलो आपका ज्ञान बताओ, आपका क्या ज्ञान है, हमको भी पता चले। महाराज कह रहे हैं कहोनी ज्ञान तुम्हारो, साख शब्द मुख बोलो। कै सुखी राम सुनो बैरागी, ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। अरे भाई अपनी ज्ञान की दुकान तो खोलो, बताओ तो सही थोड़ा बोलकर क्या क्या ज्ञान है आपके पास। कुछ आप बताओगे, कुछ बोलोगे तो हमको पता चलेगा आपके ज्ञान की कहाँ तक पहुँच है, कहाँ तक का पराक्रम है। आपके मुखारबिंद से जो वचन निकल रहे हैं वो कहाँ के निकल रहे हैं, क्या त्रिलोकी के निकल रहे हैं या चौथे लोक के निकल रहे हैं, अगम देश के हैं कि यहाँ के हैं। आपके वचनों से ही तो पता चलेगा। जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं ज्ञान की बात, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी पहुँच पराक्रम कहाँ तक की है। कहोनी ज्ञान तुम्हारो, साख शब्द मुख बोलो। जो आपको साखी आपने जो साखी आपको याद है, या जो साखी आपने अनुभव की है अपने गट पर्चों के माध्यम से, वो साखी जरा हमको सुनाओ तो पता चलेगा कि आपकी पहुंच पराक्रम कहाँ तक की है। बिना सुनाए तो हमको कैसे पता चलेगा। वैज्ञानी की परख उनके वचनों से होती है कि वो वचन कहाँ के बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। जो अच्छा श्रोता होता है, समझदार श्रोता होता है, वो तो 2-4 वचन सुनकर ही परख कर लेता है कि ज्ञानी के वचन कहाँ के हैं, अगम देश के हैं कि त्रिलोकी के फल प्राप्ति के हैं। अगम देश की अनबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। अगम देश के वचन तो अमृत की वर्षा करते हैं, और यहाँ पर संसार के अंदर जितने भी भरम होते हैं और उन भरमों की पूर्ति के लिए कर्म किए जाते हैं, उन सब का नाश कर देते हैं, और सुख शांति संतोष शीतलता धैर्यता का अनुभव गट में करा देते हैं। ऐसे अगम देश के वचन। तो कहोनी ज्ञान तुम्हारो, साख शब्द मुख बोलो। कै सुखी राम सुनो बैरागी, ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। मैं कहूँ ज्ञान सुनेगा स्वामी, कन्नई चेत तुम्हारो। कै सुख राम जवाब ओ दीजिए, जो दिल खुले हमारो। महाराज कहते हैं कि या तो आप हमें ज्ञान बता दो आपका क्या ज्ञान है, और नहीं बताते हो तो मैं कहता हूँ आपको, वो आप सुन लो। दो में से एक काम कर लो, या तो आपका ज्ञान हमें बता दो, हम सुन लेते, और आप बताना नहीं चाहते, आपको नहीं आता, तो हमारे से सीख लो। मैं कहूँ ज्ञान सुनेगा स्वामी, के स्वामी जी को थोड़ी वो होती ना मरोड़ कि भाई हम तो ऊँचे, तुम ग्रस्त हमको क्या सिखाओगे। महाराज के कपड़े तो एकदम सामान्य कपड़े थे, ग्रस्त के कपड़े थे, कोई कपड़े रंगा कर तो पहने हुए नहीं थे भेग के। तो भेगदारी अपने आप को ऊंचा मानते, अपने आप को विद्वान मानते, अपने आप को समझदार मानते, लेकिन होते नहीं है वास्तव में। जब तक ज्ञान उनके भीतर में प्रकट नहीं होता तब तक नहीं हो सकते।
तो हे स्वामी जी, या तो आप जो है आप आपका ज्ञान बता दो कि कहाँ तक का ज्ञान है, और नहीं आता आपको तो हम कहते वो सुन लो। मैं कहूँ ज्ञान सुनेगा स्वामी, कन्ने चित्त तुम्हारो। यहाँ आपको सुनने की इच्छा नहीं, सुनने की मनसा नहीं। स्वामी जी को, बैरागी जी को सुनाने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा नहीं होती है। वो सुनना नहीं चाहते, केवल सुनाना चाहते हैं। तो महाराज पहले से ही पूछ लेते हैं उनसे कि भाई आपका चित्त हो सुनने का, तो फिर मैं आपकी जो है बात बताऊं कुछ ज्ञान की। यदि आप कुछ जवाब दो कि भाई सुनने की इच्छा, तो हमारा भी दिल खुले बोलने का, हम भी खोल कर बोलें, कुछ खोल कर कुछ ज्ञान की बात करें, ज्ञान की चर्चा करें, ज्ञान खोल कर विस्तार करके समझावें आपको, यदि आपकी सुनने की इच्छा हो। यदि आप सुनना ही नहीं चाहते हो तो फिर हम फालतू क्यों जीवान हरावें, क्यों हमारे कंठों को फालतू कष्ट देवें। यदि आपको सुनना चाहते हो तो हम आपको बता देते हैं अच्छे ज्ञान की बात। अर्था बिना उठापे चर्चा, सो मन मुखी कहावे। कै सुखे राम सुनो बैरागी, दर्दे दागन पावे। महाराज हमारे अर्था बिना उठापे चर्चा, कोई चर्चा करता है लेकिन उस चर्चा करने का क्या समझाना चाह रहा है, वो क्या डिलीवर करना चाह रहा है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, लक्ष्य क्या है उस चर्चा का करने का, वो तो पता ही नहीं। एक साथ यहाँ से ले ली, एक साथ यहाँ से ले ली, एक साथ यहाँ से ले ली, क्या बोल रहे हैं कुछ पता ही नहीं। जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा है, ऐसी चर्चा कहिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जिसका इधर से लेना नहीं, उधर से लेना नहीं, उधर से देना नहीं, उसका तुकबंदी नहीं कुछ। वो कैसे है? अर्था बिना उठापे चर्चा, सो मन मुखी कहा। कैसे कहलाते हो? मनमुखी। मन में जो आ गया, एक शब्द कोई आ गया कहीं से, उसके ऊपर बोलने लग जाएगी। अरे भाई आप क्या समझाना चाह रहे हो, क्या टॉपिक चल रहा है, वो तो देखो, उस टॉपिक के अनुसार समझाओ, बात करो तो समझ में आता है कि ये टॉपिक चल रहा है। एक चीज़ को लेकर समझाओ, जो चीज़ याद आ गई वही बोल जाएंगे, तो याद आ गई वो थोड़ी बोलनी है। यहाँ पर तो जो आप समझाना चाह रहे हो, डिलीवर करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्यों ना। महाराज यही तो बात समझा रहे हैं कि अर्था बिना उठापे चर्चा, सो मन मुखी कहा। मन में जो मते पड़े वही बोल गए। इससे थोड़ी कोई काम होने वाला, इससे थोड़ी किसी को समझ में आने वाला है। आप पहले लक्ष्य निर्धारित करो कि क्या चीज़ समझाना आपने, क्या चीज़ मुख्य है, मुख्य चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। इधर उधर बोलोगे तो मुख्य चीज़ गौण हो जाएगी। जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हो वो तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अर्था बिना उठापे चर्चा, सो मनमुखी कहा। वो तो मनमुखी कहलाता है। बस बोलने से सुख प्राप्त होता है, बोल जाता है कुछ भी। कै सुख राम सुनो बैरागी, दरगे दादन पावे। हे बैरागी जी महाराज, उसे दरगे में दाद नहीं मिलती है, क्योंकि खुद कोई लक्ष्य का नहीं पता, तो क्या समझाना है वो कैसे समझाएगा भाई मेरे। तो महाराज बैरागी जी बोलिया कि हमारा सत्शब्द अर्थ सुनिया बिना मनमुखी व मूर्ख कैसे बताते हो, हमारा गुरुमुखी का अर्थ तो सुनते ही नहीं हो। बैरागी जी कहते हम तो गुरुमुखी है, हमको आप मनमुखी कैसे कहते हो। तो महाराज हमारे कि यदि आप गुरुमुखी हो तो अब बताओ। सुखोवाच में महाराज कह रहे हैं, कहो सत्य शब्द अर्थ सो कीजे, पाख पाख को सारो। कै सुखे राम अर्थ बिन बक बोस, दोटे दड़े विचारो। महाराज कह रहे हैं कि यदि आपको गुरुमुखी हो और आपने सदगुरु से निज नाम का भेद लिया है, सतनाम का भेद लिया है, कुदरत कला नियंचर का भेद लिया है, और सत्शब्द का आपको घटपटचों का घट के भीतर अनुभव है, तो कहो सत्य शब्द अर्थ सो कीजिए। उसका अर्थ बताओ फिर, कैसे कैसे घटपटचे होते हैं, स्थान स्थान पर, कमल कमल पर, उसका भेद बताओ। पाँख पाँख को सारो, सब पाँख पाँख का भेद बताओ। कै सुख राम अर्थ बिन बकबो। इस बात का यदि आप अर्थ नहीं बताओगे, कमल कमल का, स्थान स्थान का चैन नहीं बताओगे, घट पर्चों का अनुभव नहीं बताओगे, तो बिना अर्थ के तो केवल बकना हुआ, बकवास हुई है, तो केवल ऊपर ऊपर का बोलना हुआ। इससे तो कोई चीज़ सार चीज मिली नहीं। ये तो दोते डड़ी विचारो, ये तो डोटे डड़ी की तरह है।
दड़ी किसको कहते? दड़ी दड़ी गेंद। हाँ, एक इधर से लात मारता है, एक इधर से लात मारता है, इधर उधर से बस लाते मारते रहो, कुछ भी नहीं। ये तो दोटे दड़ी का विचार है। हाँ, वो तो शास्त्रार्थ है केवल, एक इधर से बोलेगा एक इधर से बोलेगा। ये तो डोटे डड़ी का खेल हो गया, वो थोड़ी करना है। अब भाई मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान की बात करो, मूल ज्ञान के गटपट से बताओ, तब बात समझ में आती है। यहाँ कोई खेल थोड़ी खेलना है डोटे डड़ी का। चर्चा माए पड़े सो अड़बी, उठ उठ जे जावे, कै सुख राम साधवो नाही, हर को नाय सुवावे। अरे भाई, चर्चा के अंदर किसी के अड़बी पड़े तो वो उठ उठ कर भागने लगता है। तो उठ उठ कर भागने से थोड़ी काम, या तो आप समझ लो या आप समझा दो, दो में से एक काम करो तो बात ठीक है। नहीं तो आप समझना चाहते हो और ना आप समझा सकते हो तो फिर काम बने नहीं। वो साध नहीं है, फिर वो साधना करने वाला जन नहीं है। एक दो ये चर्चा करके, ज्यों त्यों कर सुलझावे, कै सुख राम साधवो पूरा, भूला रहा लगावे। दो जने जब मिलते हैं साधना करने वाले जन, तब क्या करते? एक दो ही चर्चा करते, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते। किसकी बातचीत करते? ज्ञान की, सत्संग की, गटपड़चों की, कि भाई आपको कैसा अनुभव होता है, हमको कैसा अनुभव होता है, साधना करते सब ऐसे ज्ञान की बात करते हैं। एक दो ये चर्चा करके, ज्यों त्यों कर सुलझावे। किसमें कोई कमी होती है तो उसकी कमी को, कसर कोर को दूर कर देते हैं, उसको सुलझा देते हैं, तकलीफ उसकी दूर कर देते हैं, कसर कोर निकाल देते हैं। किसी में कोई कमी हो, कसर हो, कहीं जो है आगे बढ़ने के अंदर बाधा आ रही हो, कुछ व्यवधान आ रहा हो, तो आपस में चर्चा करके सुलझा लेते हैं। कै सुख राम साधवो पूरा, वही साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन पूरा है, जो इस प्रकार से ज्ञान की चर्चा करके आपस में सुलझ जाए। वाद विवाद बढ़ाने के लिए चर्चा नहीं करते, तर्क कुतर्क करने, वितर्क करने के लिए चर्चा नहीं करते, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए चर्चा नहीं करते, अपने आप को ज्ञानी बनाने के लिए चर्चा नहीं करते। चर्चा इसलिए करते हैं कि अपने अंदर भी कोई कमी है। ऐसा नहीं कि सब पूरे हैं, किसमें भी कोई कमी है। कोई छोटा भी बता रहा है तो बता सकता है, उसमें क्या दिक्कत। सुन ले, उनकी बात में कोई दम है तो सुने उस बात को। कहे सुख राम साधवो पूरा, भूला रहा लगावे। जिसके भूल पड़ रही है उसको सही रास्ता बता दे। हो सकता है किसी के भी भूल हो, दोनों में से। ऐसा नहीं कि सारे पूर्ण है, कमी तो सबके अंदर होती है कुछ न कुछ। ज्ञान ध्यान सुमरण जप सांसा, दौड़ त्रिकुटी ताई, कै सुख राम तठासु आगे, कौन पद कठे जाई। हमारा थर्माने की जो श्वासों के आधार से ज्ञान किया जाता है, 52 अक्षरों का ज्ञान किया जाता है, और जो ध्यान किया जाता है सूरत के आधार से भी, और जो श्वासों के आधार से सुमरण किया जाता है, श्वासों के आधार से 52 अक्षरों में आने वाले किसी भी मंत्र का जप किया जाता है, तो उसकी दौड़ त्रिकुटी तक होती है। ये त्रिकुटी कहाँ तक? यहाँ तक। उसकी दौड़ हद तक होती है, त्रिकुटी से हेटे हेटे हद है। ये सब माया का देश है, माता का देश है, यहाँ तक इन सब की दौड़ होती है। तो कै सुख राम तठासु आगे, कौन पद कटे जाई। महाराज पूछते हैं उनसे, बैरागी जी से, कि देखो इससे आगे की कोई बात हो तो बताओ। ये तो हद की बात है, हद की बात तो सब कर लेते हैं, हद के आगे बेहद की बात बताओ, बेहद के आगे अगम की बात बताओ। उस बेहद और अगम की बात बताओगे तब अपने को सार पटेगा, तब अपना कार्य होगा मिनखा देई का, नहीं तो होने वाला नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम